साहबजादा फरहान ने आज जो इनिंग खेली है, शुरू में भी उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे, क्लिक नहीं कर पा रहे थे। 106 रन बनाए हैं 52 गेंदों पर, 13 चौके और 5 छक्के हैं, 203 का स्ट्राइक रेट है। ठीक है, आपको ऐसा ही ओपनर चाहिए। हाँ। आगे बांग्लादेश आ रही है, आप उनको रखें, फिर आगे आपने जाना है। लेकिन एक मैच पे डिसीजन ले लें। एक मैच नहीं है ना, आप प्रॉपर साहिबजादा फरहान को आप प्रॉपर 1 साल की कारकर्दगी पे शामिल करें। ये ना करें कि आपने एक मैच में 100 किया, तो जिस तरह हसन नवाज ने एक मैच में 100 किया, उसको हमने सर पे चढ़ा लिया, फिर उसके बाद 4 मैच में 0 हुआ। ये ना करें। फिर आप ये करें कि आपने साहिबजादा फरहान को अगर आपने देखा है तो आप इसको PSL के पूरे टूर्नामेंट में देखें। हाँ। और उससे पहले उसकी परफॉर्मेंसेस नेशनल T20 की, चैंपियंस T20 की, चैंपियंस वनडे कप की, आप उसकी डोमेस्टिक की, फर्स्ट क्लास की, डिपार्टमेंट की, सारी चीजों को देखें। ठीक है, आप ये ना देखें फिर साहिबजादा फरहान ने आज 100 कर लिया। आप ये देखें साहिबजादा फरहान ने आज जो 100 किया है उसकी फॉर्म कितनी जबरदस्त लगी हुई है। हाँ, उसने 3 सेंचुरियां पहले मारी। कौन लगा हुआ था भाई? उसने 3 सेंचुरियां मारी हैं। सामने बॉलर कौन था? सामने बॉलर सारे ही आप देखें ना कि उनके जो बॉलर हैं, जोसेफ हैं, मोहम्मद अली हैं, डेजी, फिर जॉर्ज लेंडे है, अली रजा हैं, सुफियान मुकीम है, साइम अयूब हैं, हुसैन तलत हैं। जब पेशावर ज़ल्मी के पास ना थोड़ा सा लैग जो है वो मैं समझता हूँ कि बॉलिंग में है, और बॉलर जो हैं वो इतने उनके रेगुलर बॉलर नहीं हैं। सुफियान मुकीम और आप मोहम्मद अली को निकाल के आप उनके देखें तो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं सारे। तो ये चीज़ें उनको कम अज़ कम देखनी चाहिए। लेकिन उधर भी सियाने बैठे हैं सारे पेशावर ज़ल्मी में, तो वो समझते हैं कि उनसे सियाना कोई जिंदगी में हो नहीं सकता। तो साइम ने बॉलिंग करवाई है आज। वैसे साइम ने बॉलिंग करवाई है, और साइम ने देखे ना 1 ओवर में 13 रन खाए हैं। हाँ। हुसैन तलत 3 ओवर 39 रन है, 2 विकेटें हैं। फिर उसके बाद सुफियान मुकीम 3 ओवर 35 रन, कोई विकेट नहीं है। अली रजा 3 ओवर 45 रन, फास्ट बॉलर हैं, बड़े लंबे कद के हैं, अच्छे फास्ट बॉलर हैं, लेकिन उनको विकेट नहीं मिली। अली रजा भी बहुत जबरदस्त। जॉर्ज लेंडे 2 ओवर 20 रन, 10 की एवरेज। अच्छा जी, 4 ओवर 51 रन मोहम्मद अली। जो जोसेफ हैं 4 ओवर 39 रन, 2 विकेटें। अब ये 243 रन जो है ना, यही फिगर मुझे अगर याद पड़े तो मैं IPL में भी हुआ, आई थिंक सो, इसी तरह सिमिलर था इतने रन जो चेज हुए। जो आपको पता है वो चेज हुए थे, अभिषेक शर्मा ने मारी थी, बहुत जबरदस्त इनिंग खेली थी उसने। हाँ, तो तकरीबन उसने 51 गेंदों पर 140 से 141 रन बनाए थे, तो वो इतने ही चेज हुए थे। मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल जो है ना वो IPL से मिलता जुलता आज का स्कोर कार्ड है। और अगर निकल आए, IPL की मेहरबानी है, तो ये भी दो दिन पुराना है मेरे ख्याल में। ये अभी जहां पर उसने मेरे ख्याल से 51 बॉल्स के ऊपर 150 किया। आ गया ना वो पंजाब किंग्स का आ गया 245 बनाए थे, और 247 पर 2 आउट थे वो सनराइजर्स हैदराबाद ने। तो वो उन्होंने चेस कर लिया था। और ये मेरे ख्याल से 52 बॉल्स पे इसके 140 कितने रन बनाए? मैं आपको बताता हूँ, देखे ना, उधर से श्रेयस अय्यर ने खेली थी 82 रन की इनिंग, इधर से अकेला मार गया था 55 गेंदों पर 141 रन, जिसमें 255 या 56 का स्ट्राइक रेट है, 14 चौके और 10 छक्के। क्या बात है, क्या खूबसूरत क्लास थी। मुझे बड़ा मजेदार ये प्लेयर लगता है। दुबई में मिला था ना, आपको बताया था कि मैंने आज तक किसी प्लेयर को तस्वीर नहीं खिंचवाई। ये वाहिद प्लेयर था जिसके साथ मैंने फोटो खिंचवाई। इसने लास्ट भी IPL में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और बड़ा अच्छा इसका इमर्जिंग एशिया कप में मेरे ख्याल से खेल रहा था। एग्जैक्टली ये, और ये जो है इसको मेरे ख्याल में इसका फेवरेट था आई थिंक सो के शेखर धवन था। और शेखर धवन ने फिर इसको जो है ना फोन भी किया था, वीडियो कॉल की थी, फिर इसको समझाया भी था। उनके प्लेयर्स जो है ना वो अपने प्लेयर्स को कैरी करते हैं। यहाँ पर ना अना का बड़ा मसला है। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर ना, अगर बाबर आजम कहे ना किसी को लेजेंड को फोन करके, साबिक क्रिकेटर को, कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही, मुझे सिखा दें, तो वो पूरे मोहल्ले को बताएगा। ले बाबर आजम उन मेनू फोन करके पूछ रहा है, यार चेक करो जरा, तो वो कोच की कर दे, बने की कर, वो ही ना यहाँ पे मुकाबलेबाजी यहाँ पर ना अपने से ऊपर नहीं जाता किसी को देख सकते। यहाँ पर अना का बहुत ईगो जो है ना, ईगो, जब तक हमारी ईगो नहीं ना मरेगी तब तक हमारे प्लेयर्स ना सुरखरू होंगे, ना हमारे प्लेयर्स बन सकेंगे, और ना इनकी दुकानदारी चमकने देंगे। आप देखें मोहम्मद यूसुफ साहब इनके साथ हैं, आकिब जवेद इनके साथ थे, उसके बाद आप बॉलिंग में देख लें, वो भी स्पिनर में भी चले गए, अब्दुर्रहमान भी इनके साथ रहे। तो फ़र्क कहाँ है? फ़र्क नहीं पड़ा ना। तो फ़र्क आपको तलाश करने की ज़रूरत है कि भाई अब इनका मसला क्या है। इनका मसला यही है कि आप जब किसी को कंसिस्टेंट चांस नहीं देंगे, जब आप किसी को प्रॉपर चांस नहीं देंगे, जब आप किसी को इनसिक्योर रखेंगे, जब आप किसी को बिल्कुल कप्तान को, वो कप्तान खुद कह रहा है कि जी प्रॉपर आप जो है ना वो अथॉरिटी नहीं देते, तो फिर जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर आपको यही रिजल्ट से उम्मीद है। आगे बांग्लादेश सीरीज़ है, फिर हमने बांग्लादेश आई थिंक सो जाना है, फिर उन्होंने अफगानिस्तान नहीं यहाँ पर आना है, फिर एशिया कप है।
तो आपके पास जब 4 टूर्नामेंट हैं, 4 मैचेस हैं ना सीरीज, तो फिर 4 मैचेस की सीरीज में आप अभी से ही एशिया कप की टीम अपने जेहन में बनाएं और जेहन में बना के फिर आप उसको कैरी करें। स्याह हो सफेद हो, यही लड़के आपको रिजल्ट्स देंगे। आपने 2022, 21, 22 में देखा जो पाकिस्तान टीम चलती रही है मुतवातर के साथ, नवाज पे बड़ी तनकीद होती रही, हसन अली पे बड़ी तनकीद होती रही, बाबर कैरी करता रहा, रमीज राजा ने बाबर को पावर दी भी थी ना, बाबर आजम कैरी करता रहा ना इन सबको। जब आप कैरी करेंगे तो वो एक ना एक दिन आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देंगे। नवाज ने आपको पाकिस्तान इंडिया के मैच में क्रूशल मोमेंट पे आपकी जो है वो साख बचाई, आपको रन्स करके दिए। फिर उसके बाद आसिफ अली को आपने कैरी किया, आसिफ अली ने आपको मैच जितवाया, बिल्कुल शारजा में उधर आपके वेस्ट अफगानिस्तान के खिलाफ भी मैच जितवाया, उन्होंने इंडिया के खिलाफ भी रन्स किए जब हम फंस चुके थे, ऊपर से आउट हो चुके थे। बाबर आजम, रिजवान ने मेरे ख्याल में 50 की थी, नवाज ने उनका साथ दिया था। फिर उसके बाद जो आखिरी विनिंग स्ट्रोक थी वो इफ्तिखार ने लगाया था सामने चौका। जब आप मुतवातर फिर 2022 का वर्ल्ड कप आप देख लो, चाहे हम जिम्बाब्वे की वजह से उनके मरहूने मिन्नत थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया, हम लोग जो है वो फिर सिडनी में हमें सेमीफाइनल खेला, न्यूजीलैंड को हमने 1 साइडेड हराया जिसमें उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी मोहम्मद हारिस ने और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी परफॉर्मेंस दी थी। फिर उसके बाद फाइनल में हम इंग्लैंड में हारे मैच। तो हम क्यों पहुंचते रहे फाइनल तक? वो इसी वजह से पहुंचते रहे कि हमने छेड़खानी नहीं की। हाँ। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि आपने अगर हसन नवाज को डाल लिया है, लोगों ने इसे कहा ये तनकीद हो रही है जी, हसन नवाज तो 2 फुट पना जा रहे हैं बैट ऑन द बॉल, तो क्या चक्कर है यार, ये क्या डाल लिया आपने? वो लोग तनकीद कर रहे हैं, हसन नवाज में फारक करो। अब्दुल समद, ये तो यार इसकी पर्ची है, ये तो उसकी पर्ची है, वो कह रहे हैं ना इन्हों कड्डो। उस्मान खान क्या कर रहा है? उस्मान खान क्या कर रहा है? ये तो बोझ है, उनका निकाल। तैयब ताहिर क्या कर रहा है? ये क्यों रखा हुआ है? उन्होंने निकाल दो। तो फिर आपके पास मिडल ऑर्डर कैसे बनेगा? फिर आपके पास मिडल ऑर्डर वही होगा कि इफ्तिखार अहमद को वापस लाएं, फ़हीम अशरफ है, खुशदिल शाह है, फिर आपके पास मोहम्मद शहजाद। अगर ये लड़का आपको मिला है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो रखा है सप्लीमेंट्री में, मोहम्मद शहजाद आपके पास है, इसको तैयार किसने करना है? देखिए हम लोग वही बात है ना कि हम यंग टीम बनाना नहीं चाहते ना, हम जो हरकतें कर रहे हैं। मिडल ऑर्डर में शाहिद खान अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, वसीम अकरम, इनसे बड़ा नाम तो नहीं था ना कोई। यही थे ना मिडल ऑर्डर में। उमर अकमल, भाई इनको कहीं लड़के तैयार करें। बिल्कुल सही बात, क्यों नहीं करते? जिम्मेदारियां लगाएं, क्यों नहीं करते? लेकिन वही बात आ रही थी कादिर, अभी मेरी बात सुने, उमर अकमल का क्या कसूर है? उमर अकमल आपके पास टैलेंट मौजूद है ना, आप उसे एक, जब आपने फिटनेस के ऊपर समझौता किया था नुमान अली का, आजम खान का, तो फिर आप उमर अकमल पे भी कर सकते हैं। आपको मैचेस चाहिए। इनफैक्ट साहिबजादा फरहान भी अगर आप देखें, मैं आपको एक बात, कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको बिल्कुल स्लिम नजर नहीं आएंगे। देखिए रोहित शर्मा, अगर फिटनेस की बात होती है, रोहित शर्मा कभी परफॉर्म ना करता। ये आपकी टेक्निक होती है, सिर्फ और सिर्फ आपको यही मीरब कहता हूँ कि सिलेक्शन कमेटी को भी यही चाहिए कि आप बहुत तजर्बे कर लिए हैं। मैंने आपको क्या कहा था अभी कुछ 5 मिनट पहले कहा था, प्रेशर आ गया। जब 2 विकेटें गई हैं तो प्रेशर इनमें से दोनों में से कोई एक विकेट गवाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप प्रेशर आता है फिर आप शॉट्स मारने की ना अपने ऊपर से प्रेशर रिलीज करने की कोशिश करते हैं। प्रेशर रिलीज करने की कोशिश करते हैं तो फिर अल्टीमेटली आप चेस की तरफ होते हैं। आप देखें नसीम की बॉल में मेरे ख्याल से कैच आउट हुआ है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें जो टोटल है ना, जो टारगेट है 200 प्लस का जो फट्टा लग जाता है ना, जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं, 200 प्लस का जब फट्टा लग जाता है स्क्रीन पे, तो फिर इसका मतलब है कि आपके दिमाग में ये चल रहा है कि 120 गेंदों पे हमने 200 करना है, जिसमें से 40-50 डॉट होनी है बॉल्स। तो अल्टीमेटली आपने 80-90 गेंदों पर 200 करना है। तो ये 250 है, ये 243 रन आपने जब 243-44 रन करने हैं। और आप पीछे कौन है जी? कौन सा ऐसा प्लेयर है जिससे सेंचुरी की उम्मीद है या जल्दी अटैकिंग खेलने की उम्मीद है? नसीम शाह ने मेरे ख्याल में विकेट लिया और 1.5 ओवर में 9 रन और 1 विकेट। इमाद वसीम ने 1 ओवर में 4 रन और 1 विकेट। तो आपने इमाद वसीम को रिटायर कर दिया है और आपने गलती की है। पूछें क्या गलती थी? इमाद को खिलाने के बावजूद क्या गलती की? क्या गलती किया? इमाद से इन्होंने अटैक नहीं करवाया, जो बाबर करता था वो ये करते थे। सरफराज अहमद क्यों कामयाब कप्तान था? वो बॉलर की सलाहियत को जानता था। वो सरफराज अहमद को पता था कि शाहीन किस जोगा है, एक्चुअली मैं कप्तान था, शाहीन किस जोगा है, वो उसको पता था। यूनुस खान को भी ये आइडिया था कि कौन सा बॉलर किस जगह पे यूटिलाइज किया जा सकता है। इमरान खान को पता था। देखिए मैं जो भी कामयाब कप्तान है वो कप्तान इस वजह से कामयाब थे, पाकिस्तान की हिस्ट्री में हम गिने चुने नाम ले सकते हैं जो कप्तान थे, जो कप्तान गुजरे हैं, बिल्कुल ऐसे, जिनमें इमरान खान है, जिनमें आप यूनुस खान, आप चलने लगा ले, वसीम अकरम है,
यूनुस खान है और सरफराज अहमद है। ये 4 कप्तानों के नाम बच्चे बच्चे को पता होंगे कि क्यों हम ले रहे हैं, क्योंकि इनके दौरान में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो हम बिलीव भी नहीं कर सकते थे और उन्होंने करके दिखाई हैं। हाँ। आप देखें कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी है, उसमें पहला मैच हम हार चुके थे इंडिया से बुरी तरह। तनकीद शुरू हो गई। उसके बाद से डग आउट में उस मैच के बाद शुएब मलिक ने तकरीर की, आई थिंक सो हफीज ने तकरीर की, बिल्कुल ऐसे ही, सरफराज अहमद ने तकरीर की और चौथा मिकी आर्थर था। इन चारों ने तकरीर की। इन्होंने चारों ने टीम को उठाया, खड़ा किया। मिकी आर्थर जो 2017 के लोग हैं ना प्लेयर्स, वो बताते हैं कि मिकी आर्थर ने उस डगआउट में पोस्ट मैच जो मीटिंग की थी उसमें कहा था कि किसी का मैं सर डाउन ना देखूं। क्या बात, अपने सर उठा के उस ग्राउंड से बाहर निकलना कि हुआ ही कुछ नहीं है। क्या बात। और वो ऐसा सर उठा कि फिर आपने फाइनल जीता। ठीक है, वो आपको मोराल बूस्ट करता है। अब यहाँ पर 5 दिनों में आप चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाते हो। ठीक है, आप सारी दुनिया की जो है वो उम्मीदों पर पानी फेरते हो। आपको ये नहीं पता था कि आपने अपनी होम कंडीशंस पर 2 स्पिनर खिलाने या 3 खिलाने, आपने 4 फास्ट बॉलर डाल ली और 1 स्पिनर डाल दिया। खुदा का खौफ करें, ये तजर्बात पाकिस्तान से बंद करें, नहीं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बिल्कुल सामने हॉकी स्टेडियम है। वहां पर जो प्लेयरों के हाल होते हैं ना, रिक्शों में जाते हैं, ये प्लेयरों को दिखाएं, बाबर आजम टाइप के, ये जो हमारे किंग हैं और हमारे जो बड़े लेजेंड प्लेयर है ना, इनको दिखाएं कि अपनी ऑडी से उतरें, ऑडी से उतर के और सामने हॉकी स्टेडियम जाएं। वहां पर जो नेशनल हॉकी प्लेयर है ना, उनको सिर्फ जाके 2 मिनट देख लें उनका हाल क्या है। वो अपने किट बैग उठाते हैं, उनका कोई शूज पकड़ने वाला नहीं है, उनकी गाड़ी में से कोई उनका जो है ना वो बॉल थ्रोअर नहीं आता। सही बात है, कोई जानता ही नहीं है, बूट खुद उठाते कोई जानता भी नहीं है, फिरोजपुर रोड पैदल जाते हैं और पैदल जाके वहां से रिक्शा लेते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, किट बैग उन्होंने पीछे लटकाए होते हैं। अजलान शाह में सिल्वर मेडल आई थिंक हुआ, तो सिल्वर मेडल पहन के वो बेचारे पैदल जा रहे थे बाहर। तो ये उनको सिर्फ और सिर्फ सबक के लिए इनको दिखाना चाहिए। इनको इतने इतने पैसे मिलते हैं, ये अवाम ये जब आप हाथ ऐसे करते हैं ना, ये साथ मेरी भी स्क्रीन खराब होती है। नहीं, वो होती रहे थोड़ा सा भी होती रहे, थोड़ा सा हाथों का इस्तेमाल कम करें। मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छा चलें कर लेते हैं। मेरी बात सुने, अब मैं जज्बाती हो गया हूँ थोड़ा सा, बहुत ज्यादा मुझे नजर आ रहा है। जो पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी फैंस हैं, उन्होंने ना स्टेडियम में आना छोड़ दिया इनकी वजह से। सही बात है, आप देखें क्राउड अभी भी हमें कितना कम नजर आ रहा है। कराची का क्राउड ऐसा चार्ज क्राउड होता था जो रोला खत्म नहीं होने देता था। ये अल्लाह आपका भला करे। मैं यही बात दोपहर में अपने दोनों प्रोग्राम्स में कर चुकी हूं, शाम को कर चुकी हूं। ट्रॉफी में न्यूजीलैंड का पाकिस्तान के साथ मैच था और खाली था ग्राउंड। ठीक है, उसके बाद से अब तक पीएसएल में वो रौनक है ही नहीं। 10,000 टिकटें फरोख्त हैं कराची। हेयर ड्रायर वाला क्या रौला है कादिर? करने दें, उनका है, मार्केटिंग है, तो उसमें क्या मसला है। अब लाहौर कलंदर ने आईफोन दिया है, वो उनके स्पॉन्सर्स हैं। वैसे काफी बात हो चुकी है इस बारे में। पीएसएल के फ्रेंचाइज है, उसकी अपनी मर्जी है, वो हेयर ड्रायर आप बात मुकम्मल करें, फिर उसके बाद हम आईपीएल में भी आते हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, आपने अगर स्टेडियम में लाना है तो 10,000 बंदे ने टिकट खरीदी हुई और आया 2,000 भी नहीं। क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है इतनी दूर जाने का, आगे हर्डल्स देखने का, फिर आगे जो है वो आपने अंदर लेके जाना, फिर अंदर मैच में क्या हो रहा है वो किसी को इंटरेस्ट नहीं। पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुआ, देखिए मैं अभी तक मेरे ख्याल में लोगों का इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ। लोगों को इस तरह आइडिया नहीं है। ये लोग पहले जिस तरह पीएसएल देखते थे ना, अपने मोबाइलों में लगा के, गाड़ियों में लगा के, बाहर बैठे हैं चाय पी रहे हैं तो इन्होंने मोबाइल ऐसे लगाया होता था, मेले का समा होता था, पूरा एंटरटेनमेंट होती थी। हमें बसंत कभी फील नहीं हुई 10 सालों में। बसंत का फेस्टिवल भी फरवरी में होता था, फरवरी के मिड में। पीएसएल की वजह से हमें महसूस पीएसएल की वजह से हमें 10 सालों में बसंत की कमी महसूस नहीं हुई।